क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र पर्व के पीछे छुपी कहानियों में से एक कहानी भगवान हनुमान जी से भी जुड़ी हुई है? और क्या हो अगर मैं कहूं कि इस कहानी में एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो आज तक विवादों में रही है? अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर साल राखी बांधते हैं, तो आज की ये कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि जब हनुमान जी ने भी मनाई थी राखी, तो आखिर क्यों मचा था बवाल, और क्या है इस कहानी के पीछे की असली सच्चाई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी अनसुनी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जिसे हम भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस त्योहार की जड़ें कितनी गहरी और रहस्यमयी हैं? आमतौर पर हम रक्षाबंधन को द्रौपदी और कृष्ण की कहानी से जोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस त्योहार का एक गहरा संबंध भगवान हनुमान जी से भी है। और यही वह बिंदु है जहां से विवाद शुरू होता है। कई विद्वानों का मानना है कि रक्षाबंधन का इतिहास सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे प्रसंग हैं जो समय समय पर विवादों का कारण बने हैं। हनुमान जी और रक्षाबंधन का संबंध भी ऐसा ही एक प्रसंग है जिसे लेकर आज भी बहस होती रहती है। कहानी कुछ यूं है कि जब लंका दहन के बाद हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी, तब माता सीता ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर हनुमान जी की जलती हुई पूंछ पर बांधा था। कहा जाता है कि यही वह क्षण था जब पहली बार राखी का बंधन बांधा गया था। लेकिन क्या वाकई यह सच है, या फिर यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे बाद में जोड़ दिया गया? यहीं से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। कुछ लोग मानते हैं कि यह घटना रक्षाबंधन की शुरुआत का प्रतीक है, जबकि कुछ विद्वान इसे पूरी तरह से नकारते हैं। उनका कहना है कि रक्षाबंधन का उल्लेख वेदों और पुराणों में कहीं भी हनुमान जी और सीता माता के संदर्भ में नहीं मिलता। तो फिर यह कहानी कहां से आई? क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक जोड़ है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? अगर हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें, तो वाल्मीकि रामायण में लंका दहन का प्रसंग जरूर मिलता है, लेकिन वहां कहीं भी सीता माता द्वारा हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा बांधने का उल्लेख नहीं है। तो फिर यह कहानी कैसे प्रचलित हुई? क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है जिसे लोगों ने अपने अपने हिसाब से जोड़ लिया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह कहानी दरअसल समाज में भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए घड़ी गई थी, क्योंकि हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, और सीता माता को मां के रूप में पूजा जाता है। ऐसे में अगर इन दोनों के बीच राखी का बंधन दिखाया जाए, तो यह समाज में एक सकारात्मक संदेश देता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या धार्मिक कथाओं को इस तरह से बदलना सही है? यहीं से शुरू होती है असली बहस। एक तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि धर्म और परंपराएं समय के साथ बदलती रहती हैं, और कहानियों में नए नए रंग भरना कोई गलत बात नहीं है। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा है वही अंतिम सत्य है, और उसमें किसी भी तरह की मिलावट या बदलाव करना गलत है। सोचिए, अगर आज के समय में कोई नई कहानी जोड़ दी जाए, तो क्या वह भी सच मानी जाएगी? क्या हम अपनी परंपराओं को इस तरह से बदल सकते हैं, या फिर हमें वही मानना चाहिए जो हमारे ग्रंथों में लिखा है? इसी विवाद के चलते कई बार सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ जाती है। कुछ लोग हनुमान जी और सीता माता की राखी वाली कहानी को शेयर करते हैं, तो कुछ लोग उन्हें ट्रोल करते हैं और कहते हैं कि यह सब झूठ है। लेकिन सच क्या है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो इस कहानी का एक गहरा अर्थ भी है। हनुमान जी को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है, और सीता माता को करुणा और ममता का। जब सीता माता ने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा बांधा, तो यह सिर्फ एक मरहम नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक बंधन भी था। यह बंधन हमें यह सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि भावनाओं के भी होते हैं। लेकिन क्या इस कहानी को रक्षाबंधन से जोड़ना सही है? क्या यह त्योहार सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित है, या फिर इसमें और भी गहरे अर्थ छुपे हैं?
अगर हम इतिहास की बात करें तो रक्षाबंधन का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली से बहते खून को अपनी साड़ी से बांधा था। लेकिन हनुमान जी और सीता माता की कहानी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। यही वजह है कि यह कहानी आज भी विवादों में घिरी हुई है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो कुछ लोग इसे पूरी तरह से नकार देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इन कहानियों पर विश्वास करना चाहिए या फिर सिर्फ वही मानना चाहिए जो हमारे ग्रंथों में लिखा है? अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा मानना है कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमें जीवन के गहरे अर्थ भी सिखाती हैं। हनुमान जी और सीता माता की यह कहानी भले ही विवादित हो, लेकिन इसमें छुपा संदेश बहुत बड़ा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि भावनाओं के भी होते हैं। जब कोई किसी की मदद करता है तो वह भी एक तरह का रक्षाबंधन ही है। लेकिन फिर भी सवाल वही है, क्या हमें इन कहानियों को सच मानना चाहिए या फिर हमें सिर्फ वही मानना चाहिए जो हमारे ग्रंथों में लिखा है? इस सवाल का जवाब आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या हनुमान जी और सीता माता की राखी वाली कहानी सच है या सिर्फ एक मनगढ़ंत कथा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि कहानियों में बदलाव होना चाहिए या फिर हमें अपनी परंपराओं को ज्यों का त्यों रखना चाहिए? वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि जब हनुमान जी ने भी मनाई थी राखी तो क्यों मचा था बवाल। दोस्तों, आज आपने जाना कि रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक सोच है, एक भावना है जो समय समय पर नए रंगों में ढलती रही है। हनुमान जी और सीता माता की यह कहानी भले ही विवादों में घिरी हो, लेकिन इसमें छुपा संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इन कहानियों को सच मानते हैं या फिर सिर्फ परंपराओं पर विश्वास करते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस पक्ष में हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी अनसुनी और विवादित कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। याद रखिए, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि सोचने के लिए भी होती हैं। तो सोचिए, समझिए और अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और विवादित कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।